10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर, याद करना यही सिलेंडर कांग्रेस की सरकार के समय में, कांग्रेस की सरकार के समय में 50,000 रुपए में ब्लैक होता था, मोदी जी ने फ्री में दिया। 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास बनाए, 3 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिए। बहन और भाइयों, आरजेडी के लोग तो लालटेन लेकर के आते थे, केरोसिन बेच देते थे, अंधेरा होता था फिर डकैती भी डालने का काम करते थे, यही काम करते थे। अराजकता पैदा करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार था। अब याद करो, जो पशुओं का चारा खा सकते हो वे क्या आपका राशन छोड़ेंगे क्या? आपका राशन छोड़ेंगे क्या? कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। ये लोग विकास भी रोक देंगे, गरीबों के कल्याण की योजनाओं को भी रोक देंगे और इनके द्वारा फिर से जंगल राज होगा। कांग्रेस आरजेडी के समय में बिहार के अंदर, बहन और भाइयों, 60 से अधिक जातीय नरसंहार हुए थे। याद करिए, 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं हुई थी। ये अपहरण, व्यापारी का अपहरण, चिकित्सक का अपहरण, इंजीनियर का अपहरण, बच्चों का अपहरण, बेटियों का अपहरण, ये लगातार होता था और सरकार कार्रवाई करने की बजाय अपहरणकर्ताओं के सामने नतमस्तक होकर के मध्यस्थता करने की बात करती थी। बहनों और भाइयों, ये महागठबंधन में हिम्मत नहीं कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर सके। अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कैसे होता है? आपने देखा होगा, जब उत्तर प्रदेश में माफिया की छाती को रौंदते हुए बुलडोजर चलता है, गड़गड़ा करके चलता है, कैसे माफिया की चूलें हिल जाती हैं और माफिया के आंका भी थर-थर कांपते हुए दिखाई देते हैं। आज वहां पर नौजवान मस्त है और माफिया पस्त है। और यही कहने के लिए आया हूं, ये क्या एनडीए कर सकता है? ये कांग्रेस, आरजेडी और इसके जितने भी पार्टनर हैं ना, ये तो आपकी आस्था का अपमान करते हैं, दंगाइयों को प्रश्रय देते हैं, खानदानी माफिया को गले से लगाते हैं। याद करिए कैसे ये लोग, जो माफिया सरेआम व्यापारण का अपहरण करते थे, उनको गले से लगाने का काम करते हैं। इनकी गरीबों के प्रति संवेदना नहीं है, इनकी संवेदना गुंड और माफियाओं के प्रति है। बहनों और भाइयों, ये राम का विरोध करते हैं। कांग्रेस कहती है राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, ये कांग्रेस कहती है। आरजेडी के लोग राम मंदिर का रथ रोकते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई, बहन और भाइयों, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण। याद करिए, अयोध्या में राम मंदिर हुआ है, मां जानकी भी वहां पर विराजमान हुई है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण हुआ है। वहां पर रहने के लिए जो रेल बसेरा बने हैं, उनका नामकरण निषाद राज के नाम पर हुआ है। निषाद राज के नाम पर ये हमने किया है। और जहां आपको प्रसाद प्राप्त होता है ना, उसका नाम है माता सबरी रसोई। ये है सामाजिक न्याय, सबको समेटना। और अयोध्या में रामलला का मंदिर, तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आगे बढ़ चुका है।
क्या ये काम कांग्रेस कर पाएगी? क्या आरजेडी कर पाएगी? क्या उनके सहयोगी कर पाएंगे? चलिए बढ़ेंगे आगे।